फ्रेंड्स, ये वीडियो सबसे अलग होने वाला है अभी। मतलब एक्चुअली क्या है, मुझे एक कॉल आया है, अननोन कॉल था कि एक जर्मन शेफर्ड है जो कि किसी के ने 3-4 दिन पहले ही अडॉप्ट किया है। बड़ा डॉग है, थोड़ा डेंजर भी लगता है। वो उस घर से छुट गया और बाजू वालों के घर जाके बैठ गया जहाँ कमटा चल रहा है, और वहाँ वो सब मजदूर वगैरह फंस गए हैं। वो किसी को आने भी नहीं दे रहा, जाने भी नहीं दे रहा है, और उस घर में भी नहीं पहुँच रहा है। वो जो लेडी ने लिया है उससे भी अभी कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो हमें उसे पकड़ कर उन्हें सुरक्षित हाथों में लौटाना है वापस। पहली बार ही हम निकले हैं इस टाइप की मदद करने के लिए। उन्होंने एनजीओ वगैरह को कॉल किया था, वो कह रहे हैं कि भी फ्री नहीं है, और हो सकता है जर्मन शेफर्ड वो शायद स्ट्रीट डॉग पर ही काम करते हों। तो इस वजह से मैं जा रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। ये पूरा ब्लॉग वैसा ही बनेगा, तो अंत तक बने रहें। और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मैं प्रकाश खत्री, डॉग ट्रेनर, डॉग बिहेवियर एक्सपर्ट कह सकते हैं। और ये मैं एक्चुअली एक डॉग ट्रेनिंग स्कूल चलाता हूँ, जिसके वीडियोस आपको डॉग लवर प्रकाश यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। अब सीट बेल्ट वगैरह लगा देते हैं, और आपको जहाँ जाना है वहाँ की लोकेशन मैं शो करूँगा। तो फ्रेंड्स, मैगी को भी हमने साथ ले लिया है। मैगी को इसलिए लिया है कि वो डॉग का डाइवर्ट हो जाए माइंड, तो इजीली वो मुझे बाइट ना कर सके और मैं उसे पकड़ने के ट्राई कर सकूँ। और इट में भी अगर वो मुझ पर हमला करता है तो मैगी मुझे प्रोटेक्ट करने में मदद करेगी। फाइनली तो डॉग से ही लड़ सकता है, डॉग इंसान से या इंसान डॉग से तो लड़ना मुश्किल रहेगा, क्योंकि दोनों की फुर्ती में से डॉग ही जीतने वाला है। उसकी बाइट तो लगेगी लगेगी, कितना भी फुर्तीला हो। तो अगर वो अग्रेसिव है और अगर आप उसके घर में जा रहे हो तो 100% हो सकता है कि वो आप पर हमले करे। एक नॉर्मल बाइट करना अलग होता है, एक डॉग हमला करना अलग होता है। जब हमला करता है तो स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, तो ऐसे वक्त पर दूसरे डॉग डायरेक्शन मतलब उसको डाइवर्ट करने के लिए काम में आएंगे ही आएंगे। मैं उसका माइंड को नहीं जानता हूँ, पर चल के देखेंगे, और हो सके तो उस बच्चे की और उन घर वालों की हेल्प करते हैं, देखते हैं क्या होता है आगे। बहुत से लोग होते हैं जो हेल्प करने का, दिखावा करने का मौका ढूंढते रहते हैं, पर कोई हेल्प नहीं करता है। बहुत लोग परेशानी में बहुत लोगों को कॉल करते हैं, सब आगे से आगे नंबर देने में लगे हुए रहते हैं। कोई पर्सनली उसको अपनी प्रॉब्लम समझकर या उन बच्चों की प्रॉब्लम समझकर किसी को सही नंबर दे नहीं पाता और हेल्प हो नहीं पाती है। हमें पता चला है उस डॉग को उन्होंने 10 नींद की गोलियां खिला दी है, और फिर भी वो डॉग बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बन रहा है, इसलिए वो और देने जा रहे थे। हमने उसे स्टॉप किया है, हमने बोला है आप रुके, हम जल्दी से जल्दी पहुंच रहे हैं। अब मैं और जल्दी पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ। जितनी टैबलेट उस डॉग को दी गई है, नॉर्मल डॉग को अगर 10 नींद की गोली एक साथ या एक एक थोड़े थोड़े देर से दे दे तो आई थिंक वो वापस उठेगा ही नहीं। और जब डॉग किसी के घर पर रहता है तो नए नए समय में वो खाना भी नहीं खाता है, तो बॉडी वीकनेस की वजह से भी वो टैबलेट असर कर सकती है। अब देखेंगे क्या हाल है वहाँ। हमें कॉल पर ये भी बताया गया है कि बाजू में जो कमठे पर काम कर रहे हैं उन्हें काम भी नहीं करने दे रहा है डॉग, और जहाँ है वो लोग भी उसे टच नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्हें दांत दिखा रहा है और बहुत ज़्यादा अग्रेशन है। कौन सा वही है, ऊपर 2 बैठा तो है। हाँ। पहले से इनके पास 2 और हैं, देखो छत के ऊपर बैठे हैं। Your destination is on the left. 1 2 3 4 5 6 7 डॉग है अभी टोटल। ये वीडियो यहाँ मैडम मुझे ये बता रहे थे कि वो डॉग वहाँ थोड़ा दूर है, और मुझे तो ऐसे किसी ने दे दिया इसलिए मैंने रखा है। बहुत से लोग डॉग पाल लेते हैं लेकिन छोड़ देते हैं रास्ते में, फिर बहुत दिक्कत होती है बेचारे उस डॉग को भी और रखने वाले को। तो फ्रेंड्स,
ये वो थे जिन्होंने हमें कॉल किया था। अब हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ वो डॉग है, वहाँ से लेके आना है, इनके घर पर वापस छोड़ना है। ये अभी मुझे पूरी तरह से नहीं पता, इनका परिचय हम बाद में लेंगे जब ये मैटर सॉल्व हो जाएगा तब, क्योंकि अभी तो इनकी हवाएं उड़ी होगी तो परेशान में क्या बोलेंगे, इसलिए अब हमें वहाँ जा रहे हैं जहाँ वो डॉग है। इसी पार्क वाला बन रहे वाटर गोलियां कौन दे शांत, बिल्कुल शांत। नहीं मारता मैं ऐसा किसी को भी। क्या नाम है इसका? गोल्डी बोल रहे हैं लेकिन पता नहीं है। गोल्डी में समझ रहा है 5-7 दिन से मैगी काम मैगी। यहाँ एक्चुअली जब भी कोई इसके पास ज़्यादा था तो ये दांत दिखा के उस पर ऊपर हमला करने की कोशिश करने लगा था। जैसे वीडियो में आपने देखा ना मैगी पर इसने कैसे हमला किया था, मैं बीच में आके रोक दिया, उस वजह से ही ऐसा है। और अभी इसने एट प्रेजेंट 10 गोलियाँ खा रखी है और बॉडी पूरी झोल खा रखी है, फिर भी अपने आप को बचा रहा है और सामने बाइट कर रहा है और किसी को भी वो रस्सी जो गले में लटकी हुई है उसे टच भी नहीं करने दे रहा है। मुझे भी ज़्यादा पास जाने नहीं दे रहा, आई कांटेक्ट बना के बाइट करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैं इसके ऊपर चढ़ा, फिर देखे क्या हुआ। तोड़ दो लगा रहा जब भी मार ऊपर चढ़ दिए लाके तो कटल ऊपर चढ़ जिंदे है। गुड बॉय। एक पत्ता ला दूसरा मैं कि मार लगा मैगी चलो चलो ना बाबू, ना बाबू, Good boy. No. शांत है, बिल्कुल शांत, शांत, बिल्कुल शांत, आवाज नहीं आनी चाहिए। भाई जी के मर गो शांत रहे। नो
शांत। कोई डंडी चमक रही है। शांत रहे। नो नो बोलो तो फिर नो आवाज नहीं। शांत। गुड बॉय, गुड बॉय। चलो नो ओ बाटा साइकिल। गुड बॉय, गुड बॉय। अब नो नो बोल दिया। गुड। नो नो बोला तो शांत रहे। शांत शांत रहे। शांत। गुड बॉय। नो 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 नो। शांत रहे। शांत। थोड़ा बटा उठी खा लो। हाँ थोड़ा उठी खा दो, थोड़ा और कर दो और फेंक लो। नहीं टंकी ना चिपका ना को धक्को दे देला टंकी ध्यान रखो। डरोडो है क्या तो धक्को मार पाऊँ भागने सोचियो। बटन हो तो थोड़ा हो नहीं दो बोले। हाँ हो नहीं दो नो पार्टी में लगा दे। नो नो और बटन पड़ा है ठीक है। छोड़ दे वीडियो बना। आजा आजा नहीं मारूंगा। आजा कोई नहीं मारेगा तुझे। चल कोई नहीं मारेगा। चल आजा। गुड बॉय। हाँ नहीं मारता, मैं मारता ही नहीं हूँ। फालतू में कभी नहीं मारा मैंने किसी को। आजा। मैं स्कूटी लेके जाऊंगी। हाँ। आप आओगे ना? कार में बिठा के लाओगे? नहीं वो भी लेकर जाएंगे। पैदल लाओगे? और मैगी ये भी पैदल लड़ेगी? हाँ ये हमारे साथ आ जाएगी। लॉक कर देगा। बाद में मैगी चला जा। मेरा ये वाला दे। आजा आजा आजा। जिम्मेदारी अब नहीं आना चाहते। आधे घंटे की मुशक्कत के बाद फिर ये धीरे धीरे काबू में आने लगा और फिर मैंने लीज डाल दी इसके। चलो गोल्डी चल चल आजा। चलो चलो आजा। फाइनली इसे पकड़ लिया हमने। चलो मैगी मैगी कम हियर। आप बिलीव नहीं करेंगे, इसने 8 से 10 टैबलेट खा रखी है नींद की, इसलिए इतना करने के बाद भी इसमें इतनी पावर थी कि मुझसे इतनी देर तक लड़ता रहा। डर जा मत उठा वाला। नो डाउट अब ये मुझसे डरने लग गया है और डर की वजह से ऐसा चल रहा है, लेकिन इतनी नींद की गोली खाने के बाद भी ये डॉग इस टाइप से चल रहा है, बहुत बड़ी बात है। और वैसे ये झूम रहा है, ये झूल इसी के लिए रहा है क्योंकि ओवरडोज तो हुआ है इसे। पावर वाला जोश डॉग में पता नहीं चल रहा है। चलो चलो है तो पावर डॉग में हैं? पावर वाला है। फुल पावर। चलो इधर। गुड बॉय। इसका वैसे नाम बात नहीं, आजा। नाम वैसे गोल्डी रखा है इसका। गोल्डी गोल्डी। ये बाप। चलो बाबू गुड बॉय। चलता रहे गोल्डी। चलता रहे गोल्डी। चलो जब अरे कर रहे हो तो भाई नोजल की कर पहना हो भाई। नोजल तो नहीं पहना सकता। मैं उन लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि जिनके डॉग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं या डॉग से जब आपका मन भर जाता है तो प्लीज़ उन्हें ऐसे हर किसी को ना दे दिया करें और ना ही बाहर छोड़ दिया करें। उनकी ज़िंदगी बदतर हो जाती है।
कोई समझने वाला नहीं मिल पाता, उस वजह से भी कोई किसी डॉग को अग्रेशन समझ ले जाता है, किसी को डॉग पसंद नहीं होते, वो आगे से आगे भगाते रहते हैं और वो बाहर जीने के लायक नहीं होते हैं, इसलिए बहुत दिक्कत आती है। प्लीज़ डॉग्स को जब आप नहीं रख सकते तो परचेज़ ही ना करें, ये एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसे निभाना पड़ता है एंड तक। अक्सर लोग जब डॉग्स बूढ़े हो जाते हैं तब भी छोड़ देते हैं, मैंने रोडों पर देखा है, मुझे बुरा लगा, पर क्या करें। इस वीडियो से मैं आप सबके थ्रू ये कहना चाह रहा हूँ कि डॉग लेते समय बहुत सोच समझ कर ही ले डॉग। ये मार्टिल बंद हो गया, ये यहाँ से खुल के भागा है, ये इसलिए भागा होगा कि ये बहुत ज़्यादा जल रहा होगा, इस वजह से ये भागा होगा। अभी ये चीज़ मैम को बोलेंगे हम कि ये यहाँ पर सेटल नहीं हो सकता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तपता है, तो इसी वजह से ये भागा है और इसका दिमाग भी इसी वजह से गर्म हुआ है। गर्मी कितनी आप देख रहे हो, 45.5 डिग्री ऐसा चल रहा है तापमान। तो गोल्डे गोल्डे गोल्डे